क्योंकि शिव बाबा जिनको डायरेक्ट पढ़ाते हैं तो वो तो यही पढ़ाते हैं कि देह की लड़ाई नहीं लड़नी है, देह की तो सुरक्षा करनी है, देह भान की छोड़ने की बात है, देह भान से लड़ाई लड़नी है। क्योंकि जो भी 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो देह भान से पैदा होते हैं ना। है काम विकार आएगा तो देह भान से कनेक्टेड होगा तब आएगा कि ऐसे ही आ जाएगा? है पहले जो देह की इंद्रियां हैं, काम इंद्रिय है, उससे कनेक्शन है मन बुद्धि का, तो वो विकार पैदा होगा। तो बताया चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, ये सारे विकार तभी आते हैं जब देह अभिमान होता है। देह अभिमान जो है वह सब विकारों का माई बाप है। तो ये देहभान छोड़ेंगे तो बेशक तुम स्वर्ग में आएंगे। उसको देहभान को छोड़ने के लिए तुम्हें उसे पहचानना पड़ेगा। किसको? शिव बाप को पहचानना पड़ेगा या शिव बाबा को पहचानना पड़ेगा? शिव बाप तो आत्माओं का बाप ही है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बिंदु बाप। शिव बाबा, उसमें दोनों शब्द हैं, शिव भी है और ग्रैंडफादर बाबा भी है। शिव तो कभी बाबा बनता नहीं, शिव सिर्फ आत्माओं का बाप है या बाबा भी है। जब शरीर में प्रवेश करेगा तो बाबा बनता है। सब धर्म सब संबंध बनते हैं। तो उसको पहचान जरूरी है, और उसकी पहचान करेंगे तो तुम उसे याद भी करेंगे कि हाँ ये शिव बाबा है, शिव भी है और हमारा ग्रैंडफादर भी है, हमारी आत्माओं का बाप भी यही है और हमारे देह का बाप भी यही है। तो बेशक तुम स्वर्ग में आवेंगे। बस अब ऐसे तो नहीं। फिर उनको ये समझाया जाता है कि इतना ज्ञान लेने से राजा बनेगा क्या, रानी बनेगा, राज्य अधिकारी बनेगा, या छोटा बड़ा दास दासी बनेगा, या बड़ा साहूकार बनेगा। राजधानी में तो सब तरह की चाहिए ना, तो फलाना बनेगा। तो ये फिर गहराई का ज्ञान भी लेना पड़ेगा। अगर वो राजा बनना चाहता है स्वर्ग में, देहभान छोड़ करके इसी देह से स्वर्ग में जाना चाहता है, तो क्या करना पड़े? गहराई से ज्ञान उठाना पड़ेगा। या सिर्फ ऊपर ऊपर का बेसिक ज्ञान उठा लिया तो चलेगा? नहीं। ये जो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये क्या कर रहे हैं? ऊपर ऊपर का ज्ञान उठा रहे हैं या गहराई से ज्ञान उठाए रहे हैं? उनको पता है कि राजा रानी कौन बनेगा स्वर्ग में? देहभान से मरने वाला डायरेक्ट इसी जन्म में इसी शरीर से राजा बनेगा। वो तो उनकी बुद्धि में है। वो तो क्या समझते हैं? इस जन्म में हम ज्ञान में चलेंगे, बाबा के बनेंगे, पवित्र रहेंगे, तो अगले जन्म में जाके हम स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि जिससे पढ़ाई पढ़ते हैं प्रैक्टिकल में, उसकी बुद्धि में क्या है? ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो उसकी बुद्धि में क्या है? ब्रह्मा की बुद्धि में है क्या? शरीर छोड़ देंगे। और शरीर छोड़ भी दिया, और अगले जन्म में जाकर के जब ब्रॉड ड्रामा शुरू होगा तो फर्स्ट सीन सतयुग में जाके जन्म लेगा और वहां राजा ही होगा। तो उससे पढ़ने वाले भी क्या गति होगी? वो ही गति होगी। तो इतना ज्ञान लेने के बाद फिर देहभान को छोड़ने वाला इसी जन्म में राजा बनेगा। इतना ज्ञान लेगा क्या? एक तो राजा बनते हैं द्वापर कलयुग में भी, वो तो दूसरे धर्म के भी बनते हैं, और जो दूसरे धर्म के धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स जिनमें प्रवेश करते हैं, आधार बनाते हैं जिनको अपना पार्ट बजाने के लिए पहले जन्म में, तो वो तो आधार मूर्त आत्मा है। जिनमें प्रवेश किया ना धर्म पिताओं ने, उनके फॉलोअर्स ने, वो आधार मूर्त आत्मा है। वो तो भारतवासी होती है,
और वो भारतवासी आधारभूत आत्माएं भी कम जन्म लेने वाले होते हैं कि पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं? कम जन्म लेने वाले होते हैं। तो कम जन्म लेने वाले होंगे तो कम कला के देवता बनेंगे या संपूर्ण देवता बनेंगे? है कम कला के देवता बनेंगे। तो कम कला के देवता जो हैं वो फिर कम कला के जो कमजोर धर्म हैं उन धर्मों के आधार बनते हैं। जो पावरफुल धर्म है द्वैतवादी युग में, उनकी तो पावरफुल आधार मूर्त चाहिए, पावरफुल जड़ें चाहिए। जड़ों को आधार कहा जाता है सृष्टि रूपी वृक्ष का। तो ये फिर गहरा ज्ञान लेने से राजा बनेगा या रानी बनेगा या फलाना फलाना जो भी बनेगा।